सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे नवग्रहों को अपने आदेश में बांध सके, उन्हें अपनी शक्ति की अधीन कर सके और सिर्फ अपने पुत्र के लिए ब्रह्मांड की गति तक बदल सके। यहीं से शुरू होती है वो महागाथा, जहां रावण की तांत्रिक शक्तियां, मेघनाद की अद्भुत वीरता और हनुमान की अजय भक्ति तीनों लोगों का संतुलन तय करती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है शक्ति, भक्ति और अद्भुत युद्ध कला की। बहुत समय पहले लंका नगरी सोने की नगरी कहलाती थी। उसके स्वामी रावण की शक्ति, उसका वैभव और उसका ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वो केवल एक युद्धवीर ही नहीं था, बल्कि ब्रह्मा, शिव और वेद शास्त्रों का अद्वितीय ज्ञानी था। लोग कहते हैं कि रावण ने नक्षत्रों, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों को इतना गहराई से समझ लिया था कि वो उनकी चाल और गति तक बदल सकता था। जब मंदोदरी के गर्भ में उसका पुत्र पल रहा था, तब रावण ने सोचा कि ये पुत्र केवल एक साधारण मनुष्य या असुर नहीं होगा, बल्कि तीनों लोगों का स्वामी बनेगा। उसने निश्चय किया कि इसका जन्म ऐसे समय में होगा जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति सबसे शुभ हो। रावण ने अपने महल में एक गुप्त कक्ष तैयार किया। उस कक्ष के नीचे उसने यज्ञ कुंड बनाया और तांत्रिक मंत्रों से नवग्रहों को अपनी शक्ति के बल पर बुला लिया। एक एक करके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु वहां प्रकट हुए, परंतु रावण ने उनका सम्मान नहीं किया। उसने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें जंजीरों में बांध दिया। वो दृश्य अद्भुत था। चमकते हुए सूर्य को लोहे की भारी जंजीरों से बांधा गया, चंद्रमा की शीतल आभा कैद हो गई, मंगल उल्टा खड़ा कर दिया गया, बुध को पीठ के बल डाल दिया गया, गुरु और शुक्र को ऐसी स्थिति में रखा गया कि वे अपनी गति खो बैठे। शनि, जो सबसे कठोर ग्रह माना जाता है, उसकी दृष्टि रावण ने नीचे की ओर मोड़ दी ताकि उसकी दशा किसी पर न पड़े। राहु और केतु को रावण ने एक दूसरे से अलग कर अलग अलग कैद कर दिया। ग्रह करा रहे थे, पर रावण ने घोषणा की कि आज से तुम सब मेरे आदेश के अधीन हो। मेरे पुत्र के जन्म के समय तुम्हारी स्थिति वैसी होगी जैसी मैं चाहता हूं। तुम सब उसकी शक्ति में योगदान दोगे और उसे अजेय बनाओगे। समय बीता। मंदोदरी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसी क्षण सभी ग्रह अपनी बंदी अवस्था में थे और उनकी सम्मिलित शक्तियां उस बालक में प्रवाहित हुईं। बालक के रोते ही महल में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवता भी आश्चर्यचकित हुए। वही बालक आगे चलकर मेघनाद कहलाया। जन्म के समय सूर्य और चंद्र ने उसे तेजस्विता दी, मंगल ने उसे युद्ध कला और साहस दिया, बुध ने उसे बुद्धि और रणनीति का ज्ञान दिया, गुरु ने उसे धर्म और ज्ञान दिया, जबकि शुक्र ने सामर्थ्य और विवेक, शनि ने उसे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और धैर्य दिया, और राहु और केतु ने उसे रहस्यमयी और अप्रत्याशित शक्ति दी। मेघनाद जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शक्ति अद्भुत होती गई। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। युद्ध कला में वो इतना दक्ष हुआ कि देवताओं को परास्त करने लगा। एक बार तो उसने इंद्र को ही बंदी बना लिया। तभी से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। देवताओं के बीच भय और चिंता फैल गई। वे कहते थे कि यदि ये बालक इसी प्रकार बढ़ता रहा और नवग्रह बंधे रहे तो एक दिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेगा। तब न धर्म बचेगा न देवता। इसी बीच भगवान राम की कथा चल रही थी। सीता का अपहरण हो चुका था और हनुमान उन्हें खोजते हुए लंका पहुंचे। हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की। जब रावण ने उन्हें पकड़ा और जलाने के लिए आदेश दिया तो हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी समय हनुमान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि नवग्रह रावण के महल की सीढ़ियों के नीचे जंजीरों में कैद हैं। वे असहाय और पीड़ित हैं। उनकी करुण पुकार हनुमान तक पहुंची। हनुमान ने सोचा कि यदि ये ग्रह बंधे रहे तो रावण का पुत्र कभी नष्ट नहीं होगा। ये बंधन केवल रावण की शक्ति को बढ़ाएगा और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान ने निश्चय किया। वे विशाल रूप में प्रकट हुए। उनकी गदा आकाश तक ऊंची प्रतीत हो रही थी। उन्होंने रावण के महल की ओर प्रहार किया। हर प्रहार से महल कांप उठा। वे सीढ़ियों तक पहुंचे और एक एक कर जंजीरों को तोड़ने लगे। पहली जंजीर टूटी तो सूर्य मुक्त हुआ। सूर्य की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। दूसरी जंजीर टूटी तो चंद्रमा ने अपनी शीतल आभा लौटा दी। तीसरी जंजीर टूटते ही मंगल ने अपना साहस और ऊर्जा पुनः प्राप्त किया। फिर बुध मुक्त हुआ और बुद्धि और तर्क का प्रवाह शुरू हुआ। गुरु और शुक्र ने धर्म और सामर्थ्य को पुनः लौटाया। शनि ने अपनी कठोर दृष्टि से फिर से संतुलन स्थापित किया। राहु और केतु भी अपने वास्तविक स्थानों पर लौट गए। ग्रहों ने हनुमान को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र,
हे रामदूत, तुमने हमें इस बंधन से मुक्त किया है। आज से तुम्हारे भक्तों पर ग्रहों का प्रकोप कम होगा। जो भी तुम्हारा नाम लेगा, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, वो शनि, राहु और केतु के दोषों से मुक्त होगा। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो केवल राम का सेवक हूं। यदि मेरी भक्ति से किसी को लाभ होता है तो ये भी प्रभु श्री राम की ही कृपा है। ग्रह अपने अपने स्थानों पर लौट गए। ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। इधर मेघनाद अब भी पराक्रमी था, पर उसका भाग्य वैसा नहीं रहा जैसा रावण चाहता था। नवग्रहों की स्वतंत्रता के बाद उसका भविष्य बदल चुका था। वो देवताओं और वानरों से कई बार लड़ा, अनेक बार विजय भी पाई, परंतु अंततः लक्ष्मण के हाथों उसका वध हुआ। इस कथा का सार यही है कि रावण ने अपनी शक्ति और तांत्रिक विद्या से ग्रहों को नियंत्रित किया, परंतु उसका उद्देश्य केवल अपने परिवार का हित और अपनी विजय थी। शक्ति का यह दुरुपयोग अंततः उसके विनाश का कारण बना। वहीं हनुमान ने धर्म और भक्ति के लिए कार्य किया। उन्होंने ग्रहों को मुक्त किया और संतुलन बहाल किया। इसीलिए आज भी लोग मानते हैं कि हनुमान की भक्ति करने से शनि, राहु और केतु के दोष दूर होते हैं और मनुष्य के जीवन में शांति आती है। ये महागाथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तांत्रिक शक्ति क्यों ना हो, अंततः धर्म और भक्ति ही स्थायी और सच्ची शक्ति है।